Hello everyone. How are you all? Are you all ready for SST? Let's start. Today we are going to read part 4 of lesson 3, the surface and interior of the earth. We have done part 1, part 2, part 3 of this lesson. And there are many important points in these videos of this lesson. So I suggest you to watch these videos. And if you want to watch these videos, then go to the description box. अगर आप इन वीडियोस को देखना चाहते हैं तो डिस्क्रिप्शन बॉक्स में इन वीडियोस के लिंक्स दिए हैं. ओके, क्लिक ऑन द लिंक एंड वॉच द वीडियोस. ओके, एंड हियर नाउ लेट्स लर्न पार्ट 4. 3 groups of rocks. Actually, our geologists have classified these rocks into 3 groups. Our earth is a treasure of rocks. ट्रेजर ऑफ रॉकी मटेरियल, खजाना है रॉकी मटेरियल का हमारी अर्थ पे. सो इतनी सारी वैरायटी की रॉक्स को समझना बहुत टफ टास्क था, उन पे रिसर्चेस करना टफ था. तो हमारे जियोलॉजिस्ट ने इस टास्क को इजी बनाने के लिए रॉक्स को 3 ग्रुप्स में क्लासिफाई किया ताकि उन्हें समझना इजी हो सके. ओके, सो लेट्स लर्न इट. इग्नेस रॉक, दीज आर द प्राइमरी रॉक, प्राथमिक रॉक हैं जो हमारी अर्थ सरफेस पे सबसे पहले फॉर्म होती हैं. जब वोल्केनिक इरप्शन होता है, लावा निकलता है हमारी अर्थ सरफेस पे, देन लावा कूल्स डाउन एंड सॉलिडिफाइड, ठंडा हो जाता है और जम जाता है, देन इग्नियस रॉक को फॉर्म करता है. और जो ये सेडिमेंट्री रॉक हैं ये इग्नियस रॉक से ही बनी है, एंड जो मेटामॉर्फिक रॉक है ये सेडिमेंट्री रॉक से बनी है, और कुछ मेटामॉर्फिक रॉक इग्नियस रॉक से भी बनती हैं. ओके, सो मैग्मा से इग्नियस रॉक बनी एंड इग्नियस से सेडिमेंट्री देन मेटामॉर्फिक बनी. ओके, सो ये एक ना साइकिल है, मेटामॉर्फिक से मैग्मा बनता है, फिर मैग्मा से फर्स्ट टाइप रॉक इग्नियस, देन सेडिमेंट्री, देन मेटामॉर्फिक, एंड देन मेटामॉर्फिक से अगेन मैग्मा कन्वर्ट हो जाता है. ओके, तो ये एक साइकिल है, जैसे आप वाटर साइकिल करते हैं, सेम हेयर रॉक साइकिल है. We will discuss about this rock cycle later on. Let us first learn sedimentary rock. How sedimentary rocks form. Since their formation, the igneous rock की जब फॉर्मेशन होती है, कौन सी होती है igneous rock? जो लावा से बनती है. जब हमारी अर्थ सरफेस पे लावा आता है वो ठंडा होके जम जाता है तो वो igneous rock बनाते हैं, हमें पता है. ओके, और जो ये igneous rock बनी तो इनका अर्थ सरफेस पे आने के बाद कटाव होना शुरू हो जाते हैं, इनके छोटे छोटे पार्टिकल टूट टूट के गिरना शुरू हो जाते हैं और उनका डेन्यूडेशन होता है, मीनिंग उनका ट्रांसपोर्टेशन होना शुरू हो जाता है. ओके, ओवर द ईयर्स, और ये सालों साल चलता रहता है. बाय द एजेंट्स ऑफ ग्रेडेशन, ग्रेडेशन के एजेंट्स की वजह से, मीनिंग इग्नियस रॉक बनती है, उनके छोटे छोटे पार्टिकल्स गिरते हैं और उनका ट्रांसपोर्टेशन होता रहता है और फिर वो कहीं और जाके डिपॉजिट होती रहती है. क्लियर हुआ आपको ये कि इग्नियस रॉक के छोटे छोटे पार्टिकल गिरते हैं, उनका ट्रांसपोर्टेशन होता है और वो कहीं पे जाके डिपॉजिट हो जाती हैं. तो ये प्रोसेस होता रहता है, किसकी वजह से? एजेंट्स ऑफ ग्रेडेशन की वजह से. द कॉन्टिन्यूस एक्शन ऑफ दीज एजेंट्स. अब ये एजेंट्स कौन है? विंड, मूविंग वाटर, मूविंग रिवर, ग्लेशियर, वेव्स. ये जो एजेंट्स हैं ये इग्नियस रॉक पे बार बार अटैक करते रहते हैं, एक्शन करते रहते हैं, और इनके बार बार प्रेशर डालने से रॉक के छोटे छोटे पार्टिकल्स टूट के नीचे गिरते रहते हैं. स्मॉल रॉक पीसेस देन आर कैरिड बाय रिवर्स. सब वो जो छोटे छोटे पार्टिकल्स गिरे हुए थे वो रिवर्स के साथ साथ ट्रांसपोर्ट होते रहते हैं. मूविंग रिवर, मूविंग वाटर के साथ साथ वो भी मूव होते रहते हैं, एंड दे आर देन डिपॉजिट ऑन द रिवर बेड. और तब वो रिवर बेड में, क्योंकि रिवर लेके गई है ना, तो रिवर के बेड में, या फिर रिवर कहाँ मिलती है जाके? सी बेड में. तो सी में मिलती है तो सी बेड में, या तो रिवर के बेड पे डिपॉजिट हो जाते हैं या फिर सी बेड पे डिपॉजिट हो जाते हैं. एंड दीज डिपॉजिट्स आर कॉल्ड सेडिमेंट्स. ये जो डिपॉजिशन हुआ इन्हें सेडिमेंट्स बोला जाता है. विच फॉर्म लेयर वन अबव द अदर. ये जो सेडिमेंट्स का टूटना और उनका ट्रांसपोर्टेशन होना और जाके रिवर बेड में या सी बेड में डिपॉजिट होना, ये कॉन्टिन्यूस प्रोसेस है, क्योंकि ये कॉन्टिन्यूस एक्शन हो रहा है एजेंट्स का. अगर एजेंट्स काम करते रहते हैं तो ये प्रोसेस भी काम करता रहता है.
होता रहेगा ये प्रोसेस, सालों तक होता रहेगा। तब जब एक बार ये एजेंट्स अपने साथ में बहुत सारी चीज़ें लेके आए, बहुत सारे रॉक पार्टिकल लेके आए, तब इन्होंने रिवर बेड में जाके उन्हें डिपॉजिट कर दिया। दोबारा अटैक हुआ, दोबारा बहुत सारे पार्टिकल्स आए और फिर वो इन एजेंट्स के थ्रू ट्रांसपोर्ट होते होते फिर से उसी बेड पे जाके एक और लेयर बन गई। इसी तरह से ये प्रोसेस कॉन्टिन्यूसली होता रहता है और लेयर के ऊपर लेयर ये सेडिमेंट्स जमते रहते हैं और इनके डिपोजिशन से सेडिमेंट्री रॉक्स बन जाती हैं। क्योंकि जब ये लेयर आफ्टर लेयर जमते रहते हैं तो ऊपर वाली लेयर्स का नीचे वाली लेयर्स पे दबाव बनता रहता है, प्रेशर बनता रहता है। ड्यू टू द प्रेशर ऑफ द अबव लेयर्स द प्रेजेंस ऑफ द सीमेंटिंग पार्टिकल्स। अब ये सीमेंटिंग पार्टिकल्स तो हैं, ये है ना, रॉक पार्टिकल्स हैं, जो सिल्ट सेडिमेंट्स हैं, रेतीले पदार्थ हैं, ये सीमेंटिंग तो होते ही हैं। तो इनका जो सीमेंटिंग पार्टिकल की वजह से या फिर ऊपर से प्रेशर आने की वजह से ये रॉक्स बन जाती हैं। कौन सी रॉक बन जाती हैं? सेडिमेंट्री रॉक्स। ये सिल्ट सेडिमेंट्स चेंज हो जाते हैं सेडिमेंट्री रॉक्स में एंड दिस टाइप ऑफ रॉक्स आर लेयर्ड एंड देयरफॉर आर कॉल्ड स्ट्रैटिफाइड रॉक्स। क्योंकि ये लेयर्स में डिपॉजिट होती हैं इसीलिए इन्हें स्ट्रैटिफाइड रॉक भी बोला जाता है। सैंडस्टोन, लाइमस्टोन, क्ले, शेल, चॉक आर सम एग्जाम्पल ऑफ सेडिमेंट्री रॉक्स। ये एग्जाम्पल हैं सेडिमेंट्री रॉक्स के जो इग्नियस रॉक से बनी। अब हमने क्या समझा कि इग्नियस रॉक तो लावा से बनी थी। अब लावा से इग्नियस रॉक के बनने के बाद इग्नियस रॉक से क्या बना? सेडिमेंट्री रॉक्स। कैसे बनी? इग्नियस रॉक के छोटे छोटे पार्टिकल टूटे, देन उनका ट्रांसपोर्टेशन हुआ, देन उनका कहीं पे जाके डिपोजिशन हुआ और वो लेयर आफ्टर लेयर जमती गई। जमने के बाद सेडिमेंट्री रॉक्स की फॉर्मेशन हुई। क्लियर हुआ? अब इसके साथ साथ क्या होता है, समटाइम द रिमेन्स ऑफ एनिमल्स प्लांट्स गेट बरीड एंड ट्रैप्ड देयर। इन लेयर्स के साथ में बहुत सारे एनिमल्स, प्लांट्स भी इनके साथ में दबते चले जाते हैं। ओके, या तो वो पहले से मरे होते हैं या कभी आंधी तूफान बारिश आने से उन पे सडन इफेक्ट आता है और वो मर जाते हैं, गिर जाते हैं। तो ये भी उन सिल्ट सेडिमेंट्स के साथ में जब वो लेयर आफ्टर लेयर जमते हैं तो ये भी उनके साथ ट्रैप हो जाते हैं और ट्रैप होने से इनका क्या बन जाता है? ये ह्यूमस फॉसिल फ्यूल बनाते हैं। तो ये कॉयल, ऑयल और नेचुरल गैस में कन्वर्ट हो जाते हैं। इज दिस क्लियर अप टू यू कि हमारा कॉयल, ऑयल और नेचुरल गैस कैसे बनी? सेडिमेंट्री रॉक्स की फॉर्मेशन के साथ साथ ही इनकी भी फॉर्मेशन हुई, ये भी बने। ओके, एंड दैट इज व्हाई दे आर कॉल्ड फॉसिल फ्यूल। फॉसिल फ्यूल्स की बहुत ज़्यादा आर्थिक इम्पोर्टेंस है। कोयल, ऑयल एंड नेचुरल गैस, इनकी बहुत ज़्यादा आर्थिक इम्पोर्टेंस है ऑल ओवर द वर्ल्ड, क्योंकि ये एनर्जी का बहुत बड़ा सोर्स होते हैं। इनके बिना कोई भी प्रोडक्शन वर्क या फिर ट्रांसपोर्टेशन सिस्टम पॉसिबल नहीं है और इन दोनों के बिना किसी भी कंट्री की इकोनॉमिक ग्रोथ नहीं हो सकती है। सो मीनिंग इकोनॉमिक ग्रोथ के लिए फॉसिल फ्यूल्स बहुत इंपॉर्टेंट है। और ये हमें कहाँ से मिले? सेडिमेंट्री रॉक्स की फॉर्मेशन के साथ में ये हमें मिले। सो हियर हमने टू थिंग्स लर्न की, फॉर्मेशन ऑफ सेडिमेंट्री रॉक एंड फॉर्मेशन ऑफ फॉसिल फ्यूल्स। नाउ लेट्स नो मोर हियर कि सेडिमेंट्री रॉक कैसे बनती हैं। ये आप छोटे छोटे पार्टिकल्स देख रहे हैं, ये पार्टिकल्स एजेंट्स के साथ में मूव कर रहे हैं, ट्रांसपोर्ट हो रहे हैं और ये फिर सी बेड में डिपॉजिट हो रहे हैं। ओके, लाइक यहाँ पे एक लेयर डिपॉजिट हो गई, देन और सिल्ट सेडिमेंट्स आए और ये सेकेंड लेयर डिपॉजिट हो गई, देन और आए और एक और लेयर डिपॉजिट हो गई। इस तरह से लेयर अबव लेयर डिपॉजिट होते रहते हैं ये पार्टिकल्स और इनमें सीमेंटिंग पार्टिकल्स होते हैं तो ये बहुत जल्दी हार्ड हो जाते हैं और हार्ड होने से ये जो रॉक फॉर्म करते हैं वो सेडिमेंट्री रॉक होती है। सो आई थिंक इट बिकम्स क्लियर टू यू दैट हाउ सेडिमेंट्री रॉक्स फॉर्म्ड। नाउ लेट्स नो मोर हियर। नाउ हम यहाँ पे मेटामॉर्फिक रॉक लर्न करेंगे। हमने ये पढ़ा कि इग्नियस रॉक से सेडिमेंट्री रॉक बनी। अब मेटामॉर्फिक रॉक कैसे बनी? इग्नियस रॉक से भी बनती है वो और सेडिमेंट्री रॉक से भी बनती है। नेचुरली ये इग्नियस होती है या फिर सेडिमेंट्री होती हैं, लेकिन जब इनके करेक्टर में चेंजेस आ जाते हैं, इनके अपीयरेंस में, इनके दिखाई देने में, अपीयरेंस मीनिंग ये कैसे दिखती हैं वो चेंज आ जाता है,
ड्यू टू हीट एंड प्रेशर। जब सेडिमेंट्री रॉक्स में या इग्नियस रॉक्स में उनके करेक्टर में, उनके अपीयरेंस में चेंज आ जाता है, किसकी वजह से? हीट एंड प्रेशर की वजह से। अब ये हीट एंड प्रेशर क्या है? आपने अभी देखा कि लेयर आफ्टर लेयर सेडिमेंट्री रॉक्स, जब सेडिमेंट्स ऐसे सेटल डाउन होते हैं लेयर आफ्टर लेयर, तो जो ये नीचे फॉर्मेशन बनती है लेयर्स की, यहाँ पे सेडिमेंट्री रॉक बनती है। ओके, अब यहाँ पे ये सेडिमेंट्री रॉक है, बट ये लेयर्स का जो प्रेशर इस पे पड़ रहा है, ये प्रेशर, और यहाँ पे जो हमारी अर्थ के इंटीरियर साइड में बहुत ज़्यादा हीट है, तो ये हीट और ऊपर से प्रेशर, ये वाली रॉक में जो हीट और प्रेशर का दबाव बन रहा है, उससे मेटामॉर्फिक रॉक बन जाती है। मेटामॉर्फिक रॉक किससे बनी? सेडिमेंट्री रॉक से तो बनी। और सेडिमेंट्री कैसे बनी थी? इग्नियस के पार्टिकल से बनी थी। इज इट क्लियर अप टू यू कि सेडिमेंट्री रॉक्स लेयर आफ्टर लेयर डिपॉजिट होती रहती है, वन अबव वन। ओके, सो इस तरह से ऊपर से लेयर्स का प्रेशर और नीचे से हीट, ये दोनों के कॉम्बिनेशन से बीच में जो ये लेयर है, ये मेटामॉर्फिक में कन्वर्ट हो जाती है और इसके करेक्टर में और इसके अपीयरेंस में भी चेंज आ जाता है। पहले ये सेडिमेंट्री थी, लेकिन यही रॉक मेटामॉर्फिक बन गई। फॉर इंस्टेंस, ग्रेनाइट इज इग्नियस बट चेंजेस इनटू मेटामॉर्फिक एज नेस। ग्रेनाइट इज इग्नियस, ग्रेनाइट है जो ये इग्नियस है और ये चेंज हो जाता है नेस में। द लाइमस्टोन इज अ सेडिमेंट्री रॉक बट चेंजेस इनटू मेटामॉर्फिक और एज मार्बल, मार्बल में कन्वर्ट हो जाता है। सेडिमेंट्री जो रॉक्स हैं, और सेडिमेंट्री रॉक का एग्जांपल हमने किया था लाइमस्टोन, ये लाइमस्टोन चेंज हो जाता है मार्बल में। मीनिंग सेडिमेंट्री रॉक का जो एग्जांपल है लाइमस्टोन, वो मेटामॉर्फिक रॉक का एग्जांपल मार्बल में कन्वर्ट हो जाता है। सिमिलरली शेल, जो शेल है ये किसका एग्जांपल है? ये सेडिमेंट्री रॉक का एग्जांपल है, और ये ट्रांसफॉर्म हो जाता है किस में? स्लेट में। इज इट क्लियर? अब क्या किया हमने कि यहाँ पे हमने रॉक टू रॉक कन्वर्जन देखा है, रॉक से दूसरी रॉक का बनना, वो कन्वर्जन देखा है। वो कैसे हुआ? प्रेशर से और हीट से। ओके, सो लेट्स लर्न हियर। 1 minute, लेट मी रिमूव ऑल दिस। 1 minute. Now let us learn about this diagram. This is magma. मैग्मा हमें पता है हमारी अर्थ के इनसाइड मैग्मा है, और वो मैग्मा वॉल्केनिक इरप्शन के साथ में लावा के रूप में बाहर निकलता है, एंड देन वो लावा जब सॉलिडिफाई हो जाता है, देन इग्नियस रॉक बनाता है। और इग्नियस रॉक के जब छोटे छोटे पार्टिकल टूट के नीचे गिरते हैं विभिन्न एजेंट्स की वजह से, तो वो पार्टिकल्स धीरे धीरे जाके रिवर बेड में या सी बेड में डिपॉजिट हो जाते हैं लेयर आफ्टर लेयर। तब वो वहाँ पे लेयर्स की प्रेशर की वजह से सेडिमेंट्री रॉक बनाते हैं। अब ये प्रेशर तो हमें समझ आया, ये प्रेशर है, तो यहाँ पे सेडिमेंट्री रॉक फॉर्म हो गई। बट जब अब ये नीचे, क्योंकि ये और नीचे जाती जा रही है प्रेशर की वजह से, जो नीचे वाली लेयर है ये और डीप डाउन जाती जाती है। ओके, और नीचे हीट है। अब हीट के कॉम्बिनेशन से ये जो सेडिमेंट्री रॉक जो नीचे बनी थी, ये फिर मेटामॉर्फिक में कन्वर्ट हो जाती है। अब ये मेटामॉर्फिक रॉक, जो ये नीचे वाली लेयर है, ये ज्यादा हीट की वजह से फिर से मेल्ट हो जाती है और मैग्मा में कन्वर्ट हो जाती है। सो दिस इज द रॉक साइकिल। नाउ लेट अस लर्न हियर अगेन in different way. This is extrusive igneous rock and this is igneous intrusive igneous rock. ये मैग्मा से बनते हैं। इंट्रूसिव कौन सी होती है? जो अर्थ सरफेस से नीचे किसी लेयर में बन जाता है मैग्मा सॉलिडिफाई होके। एंड ये एक्सट्रूसिव होते हैं जब लावा बाहर निकल के इग्नियस रॉक फॉर्म करता है, और जब ये बाहर निकला तो ये आउटक्रॉप पे आ गया। ओके, और फिर यहाँ पे आने के बाद यहाँ पे इसका वेदरिंग, इरोजन, ट्रांसपोर्टेशन और डिपोजिशन हुआ तो सेडिमेंट्स में चेंज हो गया। सेडिमेंट कहीं पे जाके सी बेड पे या रिवर बेड पे डिपॉजिट हो गए, डिपॉजिट लेयर आफ्टर लेयर ये होते गए, तो यहाँ पे सेडिमेंट्री रॉक बन गई। सेडिमेंट्री रॉक से मेटामॉर्फिक रॉक हमने पढ़ा था कि प्रेशर और हीट के कॉम्बिनेशन से। ओके, अब यहाँ पे एक सर्कल तो हमने ये ऑलरेडी पढ़ा था। एक न्यू थिंग यहाँ पे क्या है कि जो ये सेडिमेंट्री रॉक्स हैं, लाइक हमने जो इसके एग्जाम्पल किए थे लाइमस्टोन, सैंडस्टोन, शेल, चॉक। ओके, तो ये हमें चाहिए हैं, तो ये हम अपनी आउटर क्रॉप पे, अर्थ सरफेस पे निकालते हैं।
क्योंकि हमें ये चाहिए डिफरेंट डिफरेंट वर्क के लिए, बिल्डिंग मटेरियल के लिए। ओके, सो हम इन्हें माइनिंग के थ्रू निकालते हैं। ओके, एंड मेटामॉर्फिक रॉक भी चाहिए हमें, मार्बल चाहिए। ओके, तो मार्बल स्लेट चाहिए, तो ये भी हम माइनिंग के थ्रू निकाल लेते हैं अपनी अर्थ सरफेस पे। ओके, हमने आउटर सर्कल किया, अब हम इंटरनल देख रहे हैं कि सेडिमेंट्री रॉक चाहिए, तो वो हम निकाल लेते हैं माइनिंग के थ्रू। एंड मेटामॉर्फिक रॉक चाहिए तो ये भी हम निकाल लेते हैं, क्योंकि इससे हमारा बिल्डिंग मटेरियल बनता है। ओके, और इसमें बहुत सारे स्टोन भी होते हैं। एंड हियर, अब ये जो इंट्रूसिव इग्नियस रॉक थी, ये भी हीट के प्रेशर की वजह से, हीट की वजह से ये मेटामॉर्फिक में कन्वर्ट हो जाती है। ओके, तो अब ये हमारा इंटरनल प्रोसेस भी है कि मेटामॉर्फिक में ओनली सेडिमेंट्री कन्वर्ट नहीं हुई है, ये इंट्रूसिव इग्नियस रॉक भी कन्वर्ट हुई है। ओके, यहाँ पे मेटामॉर्फिक बन गया। अब मेटामॉर्फिक रॉक, अब यहाँ नीचे डीप डाउन हीट है, तो इस हीट की वजह से ये अगेन कन्वर्ट हो जाती है मैग्मा में, और इस तरह से ये सर्कल हमारा कॉन्टिन्यूअस चलता रहता है, रॉक सर्कल। क्लियर अप टू यू? नाउ लेट अस नो हियर। Here we will discuss about the type and sources of metamorphic rock. Metamorphic rocks के कौन कौन से टाइप हैं, मीनिंग इसके एग्जाम्पल कौन कौन से हैं। ओके, लाइक हेयर मार्बल, स्लेट, क्वार्टजाइट, नेस, ये मेटामॉर्फिक के टाइप हैं, मेटामॉर्फिक के एग्जाम्पल हैं। ओके, एंड ये हमें कहाँ से मिलते हैं, इनके सोर्सेज क्या हैं। तो मार्बल हमें लाइमस्टोन से मिलता है, जो कि सेडिमेंट्री रॉक के एग्जाम्पल है। ओके, एंड स्लेट हमें शेल से मिलती है, क्वार्टजाइट हमें सैंडस्टोन से मिलता है, एंड नेस हमें ग्रेनाइट से मिलता है। एंड ये तीनों तो सेडिमेंट्री रॉक के एग्जाम्पल है, एंड दिस ग्रेनाइट इज एग्जाम्पल ऑफ इग्नियस रॉक। एंड हमने ये डिस्कस किया था कि जो मेटामॉर्फिक रॉक है ये सेडिमेंट्री रॉक से भी बनती है और इंट्रूसिव इग्नियस रॉक से भी बनती है। Clear up to you? So now here we have done our chapter number 3, the surface and interior of the earth. Okay, so bye bye for this session.